बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ोहिब ताहिर ख़ान। आज आप जानते हैं कि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप जो है वो दुबई के अंदर चल रहा है। अबू धाबी स्टेडियम के अंदर मैचेस हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो टीम है उसने रिवायात से हटते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। 4 मैचेस खेले हैं और उन चारों मैचेस के अंदर पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और आउट क्लास परफॉर्मेंस है, सबको हैरान कर दिया है और सबकी दुआएं उनके साथ यकीनी तौर पर हमेशा से रहती हैं। लेकिन इस मरतबा जो टीम की जो परफॉर्मेंस थी और जो 22 करोड़ आवाम की जो दुआएं हैं वो रंग लेके आ रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो टीम है वो इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है और वो यकीनी तौर पे जिस तरीके से साथ सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान ने जगह बनाई है अपनी और हिंदुस्तान के खिलाफ जो विक्ट्री दी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो विक्ट्री दी है, दोनों की जो सिक्योरिटी पाकिस्तानी टीम ने जो टाइट की है उससे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की जो शायकीन हैं वो खुश हैं बल्कि पूरी 22 करोड़ आवाम खुश है। ये क्रिकेट हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान के दरमियान जो होती है, इनके दरमियान जो मुकाबला होता है, कोई क्रिकेट का शायकीन हो या ना हो, क्रिकेट को पसंद करता हो या ना करता हो, लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है तो आप जानते हैं कि पूरी कौम एक होती है और पूरी कौम मैच भी देखती है और पूरी कौम जो है वो दुआ भी कर रही होती है। तो बहरहाल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इस मरतबा बड़ी आउट क्लास, बड़ी शानदार, तजिया निगार हों, स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स जो हों, कोई एंकर्स हैं, मीडिया चैनल्स जो हैं, आवाम जो है, कॉमन पाकिस्तानी जो है वो सब के सब खुश हैं और सब एक पेज पे नज़र आ रहे हैं अपनी कौमी टीम के साथ। दुआएं अपनी कौमी टीम के लिए हैं, नेक ख्वाहिशात अपनी कौमी टीम के लिए हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को इसलिए प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं ये आप तक इनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और कोई वीडियो आपसे मिसिंग ना हो। मैं हमेशा अच्छे टॉपिक्स के ऊपर और पॉजिटिव वे में वीडियोस बनाता हूं और मेरा मकसद एक ही होता है कि मैं अच्छी बात करूं और अच्छी बात, अच्छा पैगाम जो है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। आप आवाम की बात करूं, मैं पब्लिक की बात करूं, पब्लिक के राइट्स की बात हो, पब्लिक के वो हुकूक जो वो चाहते हैं कि उन्हें मिले, चाहे वो इंसाफ के हवाले से हो, चाहे वो कोर्ट के हवाले से, कचहरी के हवाले से, किसी भी हवाले से हो, वो बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से हो। मेरा मकसद यही होता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो आवाज़ बुलंद करूं, जो मेरे ज़ुबान से जो अल्फाज निकलें तो वो हमारी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम है उसके हक़ में हों, उसकी बेहतरी के लिए हों। तो ये स्पोर्ट्स की चूँकि आज बात है कि पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इस टूर्नामेंट के अंदर आउट क्लास रही है। माजी में ऐसी परफॉर्मेंस देखने में बहुत कम मिली है और बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ख़ास तौर पर जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर नहीं जीत पाते थे। लेकिन इस मरतबा तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ सबको हैरान कर दिया है। आज मैच था दो टीमों के माबैन, एक हिंदुस्तान और दूसरी अफ़गानिस्तान। दोनों हमसाए ममालिक भी हैं और पिछले दिनों में बड़े करीबी इनके मरासिम भी रहे हैं। लेकिन क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो जब ये चूँकि हिंदुस्तान की टीम को मुसलसल नाकामियों का सामना था और एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे थे कि अगर हिंदुस्तान की टीम अफ़गानिस्तान को एक बड़े मार्जिन के साथ और फिर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम को और उसके बाद मीडिया की टीम को बड़े मार्जिन के साथ अगर हरा देती है तो उस सूरत में तो जगह बन जाती है अफ़गानिस्तान के आगे निकलने के लिए, हिंदुस्तान की सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये ख्वाब है और ये ख्वाब जो है वो चकनाचूर ही होगा आज भी और कल भी, और इसकी कोई हकीकत ऐसी नहीं है। चाहे अब हिंदुस्तान की टीम अब कुछ भी कर ले लेकिन सेमीफाइनल में बहरहाल उनके लिए जगह नहीं बनती। हाँ, अगर उनकी जगह बनती है तो वो आईपीएल के लिए बनती है या उनकी जगह बनती है तो वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बनती है और इसके अलावा वो कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन आज उसके बावजूद एक जो मैच स्टार्ट हुआ, मैच जब टॉस हुआ है तो एक वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है उसमें नज़र आते हैं अफ़गानिस्तान की टीम ने, अफ़गानिस्तान के कैप्टन ने टॉस जीता था और अभी उन्होंने डिसीजन लेना था। लेकिन एक आवाज़ आती है जिस आवाज़ को कोहली की आवाज़ करार दिया जा रहा है और कहते हैं कि कोहली ने उन्हें कहा है उस वीडियो के अंदर उसके मुताबिक कि आपने बॉल
فرسٹ کرنی ہے. افغانستان نے پہلے بالنگ کی اور یہ اس لیے کی گئی ہے چونکہ تاکہ ایک بڑا مارجن جو ہے وہ بڑا وہ انڈیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کر لے, اور ایسا ہی ہوا ہے. اس ٹورنامنٹ کا اب تک کا ایک بڑا سکور ہے 210 سکور 20 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پہ انڈیا نے کیے, اور 211 سکور کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا افغانستان کی ٹیم کو. اب بھلے افغانستان کے ہمارے دوست ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی کرکٹ کے اندر نئے ہیں تو ان سے بھلا 210 یا 211 کہاں سے بننے والے تھے. بہرحال انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو ایک بڑا ٹف ٹائم دیا ہے, جس طرح سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے ساتھ جب مقابلہ ہو رہا تھا افغانستان نے ایک بڑا ٹف ٹائم دیا تھا, اور ہم لاسٹ میں جا کے جو ہیں وہ جیتے ہیں. اور پاکستان کے جو بہترین بیٹسمین جو ہیں مایہ ناز بلے باز آصف علی کے 4 چھکے 1 اوور کے اندر ہم یقینی طور پر فتح ہمیں جو ہے وہ آصف علی نے دلوائی ہے, اور وہ مین آف دی میچ بھی قرار پائے کہ انہوں نے بڑا اچھا اسکور کیا اس دن. لیکن جس طریقے سے افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا تھا میچ کے اندر, اس طرح سے انہوں نے ان کی جو باؤلنگ تھی اور ان کی جو فیلڈنگ تھی اسے لگا نہیں کہ وہ کوئی میچ کھیلنے کے لیے جیتنے کے لیے میدان کے اندر اترے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میچ جتانے کے لیے آئے اور بڑے مارجن کے ساتھ, اور ایسا ہی ہوا کہ افغانستان اسکور نہیں کر پایا, اور 20 اوورز میں 7 وکٹیں افغانستان کی گری تھی, اور 144 سکور 144 جو ہے وہ افغانستان کی ٹیم بنا پائی, اور 66 رنز کے مارجن سے ہندوستان جیت گیا افغانستان کے ساتھ یہ کرکٹ میچ اس ٹورنامنٹ کا. لیکن اس کے باوجود چاہے اب مزید کچھ بھی کر لیں, بہرحال انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ٹیم انڈیا جو ہے وہ سیمی فائنل کے اندر کوالیفائی کرنے والی نہیں ہے. ہاں کوالیفائی جو بنتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ دہلی ایئرپورٹ کے لیے بنتا ہے, اور جو ان کا کوالیفائی کرنا بنتا ہے وہ کوئی اپنا آئیں واپس آئیں آئی پی ایل کھیلیں اور پیسے ویسے بنائیں اپنے سارا سلسلہ کریں. لیکن آج جب یہ سٹارٹ ہوا ابھی پہلی باؤنڈری لگی تھی تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چلنا شروع ہو گئی تھی, زبان زد عام ہو گئی تھی یہ بات کہ یہ میچ فکس ہے, اور ابھی 10ویں اوور میں ہم پہنچے ہیں, میچ 10ویں اوور میں تھا تو یہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا تھا فکسڈ کا, ہیش ٹیگ جو ہے فکسڈ کے ساتھ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا تھا. تو ظاہری بات ہے اب دور بدل چکا ہے, اب سب شائقین کرکٹ کے دیکھنے والے گیمز کو دیکھنے والے جج کرتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. میں اگر ان کے ٹویٹس کو پڑھ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیٹس جو لوگوں نے اپنے لگائے ہیں, جو پوسٹ لگائی ہیں اور جو ٹویٹس کی ہیں, اگر میں ان کو بتاؤں تو بڑی مزیدار قسم کی ہیں. ایک اے ایچ کھوکر جو ہیں یہ لکھتے ہیں کہ ویل پلیڈ انڈیا کو انہوں نے کہا ہے ویل پیڈ انڈیا, کہ انڈیا نے بہت اچھا پے کیا ہے. یہ بھی ایک ہیش ٹیگ اس وقت ویل پیڈ انڈیا کا چل رہا ہے. اور احمد خان صاحب لکھتے ہیں کہ طالبان ویٹنگ فار افغان ٹیم ٹو ریٹرن, کہ طالبان کی انہوں نے تصویر شیئر کی ہے اور راکٹ لانچر ان کے کندھے کے اوپر ہے, اور اسی کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ طالبان ویٹنگ فار افغان ٹیم ٹو ریٹرن, کہ طالبان انتظار کر رہے ہیں افغانستان کی ٹیم کا واپسی کا کہ کس وقت وہ واپس آتے ہیں. فیصل خان لکھتے ہیں اف افغانستان آرمی کین رن دین وائی ناٹ کرکٹ ٹیم. تو یس دے آر گوئنگ ٹو ٹیک ایزیم ان یورپ سون, کہتے ہیں کہ جناب اگر افغانستان کی آرمی جو ہے وہ دوڑ سکتی ہے, وہ بھاگ سکتی ہے, پھر افغانستان کی ٹیم کرکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں بھاگ سکتی. اور ساتھ میں وہ لکھتا ہے کہ جی بالکل وہ جا رہے ہیں پناہ لینے کے لیے, کہاں پہ بھلا, یورپ کے اندر. ایک تصویر انہوں نے شیئر کی افغانستان کی کے کیپٹن کی انڈین پلیئرز کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی اور بہت ساری ہیں. یہ کسی نے تصاویر شیئر کی ہیں اور ساتھ میں لکھا ہے کہ لیگ پکچر آف افغانستان ڈریسنگ روم, کہ افغانستان کی جو ٹیم کا جو ڈریسنگ روم ہے اسٹیڈیم میں اس کا انہوں نے شیئر کیا ہے کہ وہاں کی لیگ پکچرز ہیں, اور وہاں پہ پورے ہال کے اندر پورے رومز میں اس ڈریسنگ روم کے اندر جو ہے جو
दिखाया गया वहाँ पे पैसा ही पैसा बिखरा पड़ा। बहरहाल ये इसके अलावा और बहुत सारी इस वक्त मीम्स भी हैं जो वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर हैं। लोग अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं अफ़गानी हैं वो उन्हें शदीद गुस्सा भी अपनी टीम के ऊपर कि क्यों नहीं परफॉर्मेंस कर पाई और परफॉर्मेंस ना दिखा पाई, और कुछ ऐसे कैचेस हैं, कुछ ऐसे बाउंड्रीज़ हैं जो हाथों से छूटती हुई बॉल, और वो इशारा दे रही है कि वाकई ये तो एक पेड मतलब फिक्स मैच था। बहरहाल ये थी सारी गुफ्तगू सोशल मीडिया की, जिसके ऊपर मैंने की कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग क्रिकेट को देखने वाले, क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई और सदाकत यकीनी तौर पे होगी। और अगर ऐसा है तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है अफ़गानिस्तान के लिए, और इंतहाई शर्मनाक बात है टीम इंडिया के लिए कि आप अच्छी परफॉर्मेंस तो ना दिखा पाए, अपनी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा पाए, और अगर आपने ये वो ओछी हरकत की है इस तरीके से। लेकिन एक बात और है कि आप जितना भी चाहें, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपने मुल्क के शहरी ये बात कह रहे हैं कि आप जितना भी चाहें ज़ोर लगा लें, जिसको चाहें ख़रीद लें, लेकिन आप क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए किसी सूरत में नहीं कर सकते। आप क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आईपीएल के लिए अपने मुल्क के अंदर आइए, और वापस जाने के बाद वहाँ पे आप इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो खेलें। और उसके हवाले से तो पहले ही इंडिया के जो लोग हैं क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो हैशटैग भी चला चुके हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं। वो कह रहे हैं बंद करो आईपीएल को बंद करें, चूँकि ये जो वो कह रहे हैं कि जो उनके खिलाड़ी हैं, इंडियन टीम जो है क्रिकेट टीम, उसके जो प्लेयर्स हैं, उनका जो ध्यान है, फोकस है, वो गेम के ऊपर नहीं है, बल्कि उनका ध्यान जो है वो पैसे के ऊपर है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो खेल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो देख लें, ये वक्त भी आना था टीम इंडिया के ऊपर के उसके जो शायकीन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, आपने देखा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच था तो 70% टिकट्स जो हैं वो ख़रीदी हैं। अगर किसी मुल्क ने, तो वो इंडिया वालों ने ख़रीदी थी। वो मैच देखने के लिए आए थे, वो मैच जीतने के लिए आए थे, और मैच जीतने के बाद वो पाकिस्तानियों को बेइज्जत करने के लिए स्टेडियम के अंदर आए थे। और ये मैच जब शुरू हुआ और उससे पहले वो जिस तरह के वो नारे वो लगाते रहे, स्लोगन्स चांट करते रहे, और ये सारा सिलसिला जो चलता रहा है, उनके जो प्ले कार्ड्स और वो सारी चीज़ें मैच इख्तिताम से पहले तक वो यही सारा कुछ, उनके जेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज यही कर रही थी कि वो पाकिस्तान को हराने के बाद उनको चिढ़ाने आए। लेकिन हुआ क्या, वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया हैरान रह गई। बहरहाल हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं टीम अफ़गानिस्तान के लिए भी हैं, और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं, हमारे जज्बात जो हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम के लिए तो हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है, और आखिर में यही है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन चूँकि आपने जीत के अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो हमें आपसे डबल प्यार है। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप लाजमी करें। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का जो ये मैच आज हुआ है, क्या वाकई हकीकत के अंदर ये फिक्स था और इंडिया ने अच्छा पे किया है, या वेल प्लेड इंडिया और वेल पेड इंडिया? इसका डिसीजन आपने खुद करना है। अपने मेज़बान ज़ुहैर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हम सबका हामी नसीब।